हेलो गाइस, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे ग्रोथ। ग्रोथ इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। कि वो एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ये आप सबको डेली लाइफ में देखने मिलता है। अभी हर जगह ग्रोथ देखने मिलती है जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हों में। लेकिन कुछ नॉन लिविंग भी ऐसा है जहाँ पे अपन को नंबर ऑफ मास इंक्रीज होती दिखी, तो वहाँ भी ग्रोथ है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट इट इज़ नॉट एनी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिले ये। ओके, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्लांट्स में ग्रोथ देखने मिलती है वो कैसी देखने मिलती है अपन को। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ देखने मिलती है, हमें पता है कि पूरी लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ टाइम तक प्लांट्स में ग्रोथ देखने मिलती है। और एनिमल्स में जो रहती है अप टू अ सर्टेन एज, कुछ एक टाइम लिमिट रहती है, एक एज रहती है। आप सबको उसके बारे में नॉलेज होगा। एडोलेसेंस आने के बाद ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, फिर होती ही नहीं है। अब आखिरकार हमारे अंदर चलो बड़े हो चुके हैं, अब ग्रोथ किस तरीके से दिखेगी, तो हमारे में सेल डिवीज़न तो फिर भी होता ही है। फिर अपन बोलते हैं मतलब एक एज पाने वाला हमें ग्रोथ नहीं है, मतलब तो ग्रोथ फीचर लेना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जैसे हमारी कोई डेड डैमेज सेल है तो उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवाइड करता है, और इस तरीके से भी हमें ग्रोथ देखने मिलती है। नेक्स्ट है कि बेसिकली तो अपन ये समझ चुके हैं, बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, थस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, है ना, बाय सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। सो ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ अ क्या, ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बट इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें जो ग्रोथ देखने मिलती है वो अपन को इनसाइड देखने मिलती है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ देखने मिलती है। वो कैसे दिखती है अपन को, फ्रॉम आउटसाइड। तो नेक्स्ट फीचर जो अपन पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बारे में आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या है। इट इज़ अ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। उसको आप आधा आधा तोड़ के देख सकते हैं। री मतलब वापस से अपने जैसी ही प्रोजनी को जनरेट करने की कैपेसिटी होना, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। और ये फीचर आपको पता है ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मिलता है। तो आप कहेंगे फिर ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर होना चाहिए और डिफाइनिंग फीचर भी होना चाहिए। तो हाँ, ये फीचर तो है, बट डिफाइनिंग फीचर ये अभी भी नहीं है। तो आप कहेंगे क्यों नहीं है, तो क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हों में रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलता है। आपने कुछ ऐसे कपल्स देख रखे होंगे जिन्हों में रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलता है। फीमेल जो वर्कर हनी बीज होते हैं उनमें भी, वो भी स्ट्रायल होते हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलता है। ऐसे ही एक म्यूल होता है जो अपन डोंकी एंड हॉर्स का कॉम्बिनेशन जो हाइब्रिड मिलता है म्यूल, उसमें भी वो भी स्ट्रायल होता है, उसमें भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है। इसलिए रिप्रोडक्शन भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, बट एक प्रॉपर्टी तो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्योंकि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता तो है और नॉन लिविंग में नहीं मिलता है, ये ठीक है। लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलता है। इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्रॉपर्टी तो है, बट इट इज़ नॉट एनी डिफाइनिंग फीचर। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। क्या क्या, एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो अपन फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सेम ही होता है, क्योंकि देखो एक सेल ही है, अब उस सेल वो ग्रो करेगा, ग्रो करके उससे क्या करना है, दो सेल में डिवाइड हो जाना है। तो यदि दो सेल में डिवाइड हो रहा है मतलब अपने जैसे ही दो प्रोजनीज जनरेट कर रहा है, मतलब उनमें रिप्रोडक्शन भी हो गया है और ग्रोथ भी देखने मिल रही है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रहता है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो रहते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दिया है कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलता है, जैसे म्यूल्स है, वर्कर बीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट वी कैन से इट इज़ अ फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो है मेटाबॉलिज्म। यू कैन सी दिस। क्या है मेटाबॉलिज्म्स। तो मेटाबॉलिज्म्स क्या है, तो हमने सुना होगा आप लोगों ने पहले भी कि हमारे अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। यदि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, वो सारी हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं। तो जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं वो सारी रिएक्शन लिविंग सिस्टम में चल रही हैं, और वही जो लिविंग सिस्टम में जो रिएक्शन चलती हैं उसको ही मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म्स क्या है, एक बार एनसीईआरटी की उससे भी देख लो। इट इज़ अ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
रिएक्शंस, और ऐसा एक लिविंग सिस्टम में होने वाली रिएक्शंस तो ओनली एंड ओनली लिविंग में ही हो सकती हैं, नॉन लिविंग में तो होंगी नहीं। और यदि कोई लिविंग है तो ऑब्वियसली उसमें सारी केमिकल रिएक्शन सीखने मिलती हैं हमें, है ना। तो वो लिविंग का ये जो मेटाबॉलिज्म जो है वो सारे लिविंग फीचर्स लिविंग में देखने मिल रहा है, इसलिए एक लिविंग थिंग का एक प्रॉपर्टी में आएगा मेटाबॉलिज्म्स, और इसको अपन डिफाइनिंग फीचर्स में भी रख सकते हैं। तो अभी तक अपन ने ग्रोथ देखा, रिप्रोडक्शन देखा एंड थर्ड मेटाबॉलिज्म देखा। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी तो है, बट डिफाइनिंग फीचर्स ओनली एंड ओनली मेटाबॉलिज्म्स ही मिला है। ग्रोथ नहीं था डिफाइनिंग फीचर एंड रिप्रोडक्शन भी नहीं था, रिमेंबर इट। ओके, अब नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म्स के बारे में देख रहे हैं हम कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं वो अपन बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। कैन वी डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी, हम लेबोरेटरीज में ग्लूकोज बना सकते हैं, जिस तरीके से हमारी बॉडी बन रहा है हम वहाँ बाहर भी बना सकते हैं। लेकिन जब अपन आइसोलेशन में लेते हैं वो रिएक्शंस, तब वो रिएक्शन लिविंग सिस्टम में नहीं रहती हैं। वो सिस्टम होता है नॉन लिविंग, है ना, उसमें रिएक्शन चल रही है। उन रिएक्शंस को अपन लिविंग रिएक्शंस बोल सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो जहाँ हो रही हैं वहाँ भी मेटाबॉलिज्म, तो उस रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म नहीं कहेंगे जब तक वो लिविंग बॉडी में नहीं चल रही है। यदि लिविंग बॉडी में रिएक्शन है तो वो लिविंग रिएक्शंस हैं और मेटाबॉलिज्म है। और यदि वो नॉन लिविंग सिस्टम इन विट्रो कहीं भी चल रही है, कोई टेस्ट ट्यूब में अपन वो रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल लेबोरेटरीज में करवा रहे हैं, तो फिर वो रिएक्शंस क्या हैं, हाँ अपन बोल सकते दीज आर द लिविंग रिएक्शंस, बट वो मेटाबॉलिज्म नहीं मानी जाएगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म जो है एक्सक्लूसिवली क्या है, डिफाइनिंग फीचर है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब नेक्स्ट फीचर पे आते हैं अपन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। थैंक यू।